जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवन में जो सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं आपके आराम को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में लग्जरी, चार्मिंग और आपके स्वास्थ्य, सेहत और आपके मंत्र मुक्त आकर्षक व्यक्तित्व से संबंधित जो चीज़ों को करते हैं उनसे संबंधित, क्योंकि इस समय पर ये महापरिवर्तन जो है आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ की स्थिति को तो प्रशस्त करेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो होंगी काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ाने वाली होंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव महाराज काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और वर्तमान समय में जो इनकी सिचुएशन है वो काफ़ी आपके लिए शानदार रहने वाली है, क्योंकि शुक्र जहाँ आपके आकर्षण, आपके ऐश्वर्य, आपकी प्रतिष्ठा, आपके चार्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वहीं शुक्र जो है आपके जीवन में इस समय पर 16 गुना प्रभावी होने जा रहे हैं। देखिए 16 गुना प्रभावी क्यों हो रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम इनके मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि शुक्र जैसे कि हम जानते हैं षष्ठ स्थान में शुक्र केतु के साथ विद्यमान है और केतु महाराज का ही नक्षत्र है मघा। अब मघा क्योंकि केतु का नक्षत्र और केतु की विशेषता क्या है, 16 गुना किसी के प्रभावों में वृद्धि करना। अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न होने जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, अग्नि तत्वीय राशि। ये अग्नि तत्वीय राशि जहाँ पर कि सूर्य मेन है और सूर्य को यदि देखा जाए तो सूर्य आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य का इन पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ मघा नक्षत्र का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहाँ केतु असुर हैं वहीं शुक्रदेव जो है वो दैत्य गुरु हैं, असुर गुरु हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, क्योंकि शुक्र डे बाई डे अब डिग्री को बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में जिस समय पर हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं उस समय शुक्र की डिग्री 5 है और जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके प्रभाव भी आपके लिए बढ़ते जाएंगे, क्योंकि शुक्र इस स्थान पर बैठकर जैसे वैसे तो शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि ही होती है, लेकिन शुक्र इस स्थान पर बैठकर 3 दृष्टियों का प्रभाव देंगे, क्योंकि केतु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। क्योंकि सप्तम दृष्टि से अतिरिक्त दृष्टि जो है केतु के पास, उसका लाभ अब शुक्र को मिलता हुआ देखा जाएगा। जहाँ यहाँ से पंचम दृष्टि आपके 10वें स्थान पर जाने वाली है, जो कि आपकी आजीविका का स्थान है, और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो द्वादश स्थान पर जाने वाली है, जहाँ पर कि शुक्र अति विशिष्ट कार्य होते हैं। नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके धन भाव पर जाएगी, जो कि सभी के जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि जब तक धन संचयन होगा नहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय शुक्र का गोचर रहने वाला है, क्योंकि देखिए शुक्र जो होते हैं वो जीवन में आपके लाभ को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, और लाभ किसी भी स्थिति में हो यदि बढ़ जाए तो फिर जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो शुक्र षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से इनके प्रभाव प्रसारित होंगे, केतु का इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि केतु जो है अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। विच्छेदात्मक दृष्टियों में जब शुक्र का प्रभाव जाएगा, क्योंकि मघा नक्षत्र यदि देखा जाए तो जहाँ शुक्र के प्रभावों को 16 गुना बढ़ाने का कार्य करेगा, वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र माना जाता है। अब सूर्यदेव का नक्षत्र है जिसकी गुड हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपकी परोपकारिता पूर्ण चीज़ें, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये शुक्र का गोचर वर्तमान समय में आपके लिए किस तरीके से शानदार रहने वाला है। जहाँ सूर्य की स्थिति को देखते हुए शुक्र की स्थिति बहुत शानदार हो रही है, वहीं ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए
तो शुक्र षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। अब षष्ठ भाव से जो ये गोचर हो रहा है, इसका क्या योगदान रहेगा आपके जीवन में। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना अति अनिवार्य है कि यह ऊर्जा आपके लिए किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि यह सिर्फ आप ही बता सकते हैं आपके लिए शुक्र की ऊर्जा किस तरीके से। मैंने कई बार वीडियोज़ में आपको ये बताई है किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। मान लीजिए आज की हम वीडियो की चर्चा कर रहे हैं इन 4 भावों से। अब केतु जब यहाँ पर स्वतंत्र प्रभाव दे रहे थे और उसके बाद में जब शुक्र यहाँ पर आए, किन चीज़ों में आपके बदलाव आया है, तो जिसके द्वारा आप आसानी से स्वयं के जीवन को नोटिस करके जान सकते हैं कि आपके लिए ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है। अगर बर्थ चार्ट की बात करूँ तो कभी कभी बर्थ चार्ट में हमारी डेट ऑफ जो होती है वो गलत हो जाती है, 1-2 सेकंड भी गलत हो गई और मान लीजिए कोई ग्रह उसी समय पर अपना राशि परिवर्तन कर रहा होता है, तो फिर आपकी पूरी कुंडली जो होती है गलत हो जाती है। जिसके द्वारा मैं आपको सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि आप स्वयं के जीवन को अनुश्रित करें और जानें कि आपकी किस ग्रह की ऊर्जा आपके लिए सबसे बेटर है, किस ग्रह की ऊर्जा आपके लिए खराब है, ताकि आप उपायों को सटीकता से कर सकें। अब जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम नेगेटिव ग्रह के भी उपाय बताते हैं और पॉजिटिव ग्रह के भी, उच्च ग्रह के भी, सभी प्रकार के ग्रहों के उपाय बताते हैं। आसानी से कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, षष्ठ स्थान है तो जाहिर सी बात है चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रारंभिक अवस्था में क्रिटिकल होती हुई देखी जाएंगी। जाहिर सी बात है शत्रु पक्ष, यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। शुक्र जब षष्ठ स्थान में किसी भी प्रकार से अपने प्रभावों को देने में आते हैं, वैसे तो चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए थोड़ी सी, कहते हैं ना, बिना मन के, मतलब आपका जो इच्छा, शत्रु को मान लीजिए है कोई आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप फिर भी आप बार बार उसको छोड़ देंगे, चलो भाई होगा कोई बात नहीं, कह लिया या अब तो जो हो गया सो होना था, इस तरीके की सोच आपकी रहने वाली है। लेकिन यह शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि शुक्र क्या करते हैं कि जब आपको जिताना होता है इनको, तो ये आपके शत्रु से ज़्यादा आपको रूप, बल और धन, तीनों ही चीज़ें देने का कार्य करते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर शुक्र की एक विशेषता और मैं बता दूं कि शुक्र स्वयं जो हैं वो धोखे के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र आपके जीवन में सिर्फ प्रेम को भरने का कार्य करते हैं और उसी प्रेम में, क्योंकि इनकी स्वयं की पुत्री देवयानी को भी प्रेम में धोखा मिला था, और शुक्र के अगर आकर्षण की बात करें तो ये एक आंख के हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमको शुक्र से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। तो यही कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, क्योंकि हम अगर ग्रहों की विशेषताओं के बारे में उल्लेख करें, प्रत्येक ग्रह के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप ईजिली समझ सकेंगे कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ किस स्थान पर करना पड़ता है। अगर आप इस समय देखिए अपनी लव लाइफ में, क्योंकि प्रेम और दाम्पत्य के कारक भी होते हैं शुक्रदेव महाराज, जीवन में प्रेम को लाने का कार्य करते हैं, लेकिन यहीं जहाँ पर प्रेम बहुत अधिक होता है, धोखा भी उसी स्थान पर होता है, विश्वासघात भी उसी स्थान पर होता है। वहीं प्रेम में जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसक्त तो हो जाता है, तो क्या होता है, उसके कैरियर का फोकस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर लॉस में होता है और यहाँ पर लाभ में होता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर लॉस में हो जाए तो वहाँ पर लाभ में होगा, क्योंकि व्यक्ति फिर फोकस अच्छे से कर सकेगा, अपने आप को वहाँ से हटाने के लिए उसका जो पूर्ण ध्यान होगा, पूर्ण समर्पण होगा, अपने कर्तव्य के प्रति होगा। तो इन चीज़ों को लॉजिकली अगर समझकर आप कार्यों को करते रहेंगे तो हमेशा बेटर रिजल्ट में रहेंगे। अब जहाँ शुक्र यहाँ पर शत्रु को हराने के लिए आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे, वहीं कंपटीटर को इस समय आपके ही रुतबे के द्वारा कंपटीटर को भी हराने का कार्य करेंगे। बीमारी के लिए यदि कहें तो शुक्र स्वयं एक ऐसे ग्रह हैं जो खोजी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस समय थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, जिसकी वजह से योग्य डॉक्टर या योग्य चीज़ें आपको मुहैया हो सकेंगी और आप इससे भी निजात प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा सा इस समय पर अगर मैं सावधानी के तौर पर कहूँ, आपको चीनी का प्रयोग संभव हो तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी चीनी को बिल्कुल पूर्णपेण बंद करा देना चाहिए। पंचम दृष्टि जो आपकी आजीविका के भाव पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा इस समय सहयोगी कर्मियों के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बनाने से बचना होगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपने फोकस पे करना होगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने सावधानी से नहीं किया और विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा आप हंसकर बात भी कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़े इशू को जन्म दे देगा, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जब वाद विवाद यदि आ भी जाए तो ऐसे स्थिति में आपके लिए मौन भी श्रेष्ठ रहेगा।
हालांकि चीज़ें जो भी आप इस दौरान करेंगे वो आपकी इच्छा से तो नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें संकित मन रहेगा, लेकिन फिर भी आप बरबस ही उस ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। ये बहुत ही लॉजिकली चीज़ होती है कि शुक्र जब भी इस स्थान पर होते हैं तो आपको किसी ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में बांध देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ये चीज़ें आपके घर तक भी चली जाती हैं और बड़े विवाद को जन्म दे देती हैं। साथ ही साथ इस समय आपकी पूर्ण दक्षता, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं शुक्रदेव महाराज, तो दक्षता जो होगी वो अगर आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे जिसका कि लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। द्वादश पर जो दृष्टि जाएगी शुक्रदेव महाराज की, द्वादश की दृष्टि सिर्फ ये आपको संकेत दे रही है कि इस समय अति विशिष्ट कार्य प्रभाव, हालांकि चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल तो हैं वर्तमान समय में, लेकिन इनको अगर आप संभालने पर आएंगे तो धन का आगमन आपके पास तेज़ी से होगा, अच्छा निवेश कर सकेंगे। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आपकी स्वयं के रहन सहन पर हो सकते हैं, आपकी ब्रांडेड चीज़ें लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने पर हो सकते हैं, कुटुंबियों के ऊपर हो सकते हैं। खर्चे जो भी होंगे वो आकस्मिक रूप से निकल कर आएंगे। मान लीजिए कहीं आप घूम रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी लग रही है और बहुत लंबे समय से आप तलाश कर रहे थे, अब ऐसी स्थिति में आपको वो चीज़ लेनी ही है, क्योंकि आप तलाश भी कर रहे थे लंबे समय से और अपने कंफर्ट को बढ़ाने का प्रयास इस दौरान बहुत ज़्यादा करते हुए देखे जाएंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी का प्रभाव लोगों पर जादू की तरीके से काम करता हुआ देखा जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपका अंदर रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान आप चाहें तो संभव कर सकते हैं कि आप अपने किसी ऐसे कार्य को पूर्ण करने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी डील है, कोई बहुत बड़ा आपका ऐसा इंटरव्यू है जो कि काफ़ी लंबे समय से टल रहा था, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और इनको आप पूर्ण रूपेण अपने प्रभाव में ले सकेंगे। साथ ही साथ इस समय कोई बड़ा विवाद आ जा रहा है या आपके किसी रिश्तेदार के साथ बहुत ज़्यादा आपके इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जिनके लिए निगेटिव होंगे इश्यूज़ क्रिएट होंगे उनके, जिनके लिए पॉजिटिव होंगे उनके लिए रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि वाद विवाद की स्थिति से इस समय पर बचे रहें। उपायों के लिए कहें तो महालक्ष्मी माता के पूजन और शुक्र के बीज मंत्रों का जप आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। वहीं जिन लोगों के लिए ये ऊर्जा निगेटिव वर्क कर रही है, ऐसे लोगों को देखिए ज़रूरतमंदों को खीर खिलाना, सफ़ेद वस्त्र का दान करना, या फिर उनको ऐसे समय में महालक्ष्मी जी के लिए मखाने का भोग लगाना या मखाने की माला बनाकर उनको अर्पण करना, श्रीम बीज मंत्र का जप करना, या फिर शुक्रवार के दिन का नमक का त्याग करना, ये सभी चीज़ें काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं। साथ ही 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के